स्वागत बहुत शॉर्ट समय तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀफिंग ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ अर्थ है, क्या मतलब है और इसकी क्या ज़रूरत है, इसके लिए ज़्यादा अच्छी हिंदी में और ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट को जानते हुए मेरे सीनियर साथी युद्धवीर जी आपको कंटेंट में ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन सभी जो हम 8 लोग बैठे हैं, 7 लोग, सभी कुछ ना कुछ बोलेंगे और बाद में आपके क्वेश्चन भी लेंगे। युद्धवीर, आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कल से जो सत्र शुरू हुआ था आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेके, आज उस विषय को लेके आज दूसरा दिन था बहस का। पूरा दिन कल भी और आज भी, कल महिला सांसदों द्वारा और आज जो हमारा आज की संसद द्वारा इस पर बड़े विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का जो बार बार कहना है कि किसान बताते नहीं है इसमें काला क्या, हमारे तमाम किसान सांसदों ने 2 दिन में पूरे विस्तार से एक एक बिंदुवार चर्चा करके एक एक बात पे प्रकाश डाला अपना, और ये प्रयास किया देश की संसद को मैसेज पहुंचाने का और पूरे देश में संदेश पहुंचाने का। आप लोगों की मदद से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का जो सहयोग रहा वो सराहनीय है और उसके माध्यम से ये संदेश गया भी है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से लोग कहते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से किसान पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आज चर्चा हुई। अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम को रोका नहीं गया, ये 1955 में बना था, एक भयावह अकाल पड़ा था उस टाइम पे, और भयावह अकाल के समय जो काला बाजारी हुई थी उसमें त्राही कर उठा था उपभोक्ता। ये एक आंदोलन के बाद ये संशोधन कानून में लाया गया था। इस सरकार ने कोई देश में किसी प्रांत से, किसी संगठन के माध्यम से इस पे मांग नहीं थी कि इसको जो रोक लगी है, जो मात्रात्मक प्रतिबंध है, इसको हटाया जाए। लेकिन सरकार ने अपने चहेते व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सीमा हटा दी। कोई आदमी आज कितना भी भंडारण कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। इसके दुष्प्रभाव किसान पे ये पड़ेगा कि जिस व्यापारी के पास, मान लिया कनक का सीजन है और कोई व्यापारी 5 लाख टन का भंडारण पहले से ही है, अगर वो 2 लाख टन कनक अपना बाजार में रिलीज कर देता है तो 1000 से 800 रुपए का भाव एक दिन में गिरा सकता है वो मार्केट बाजार का। और जब वो बाजार से खरीद लेगा, बाजार से खरीदने के बाद उसके गोदामों में माल आ जाएगा तो उसके बाद वो ताला लगा देगा। ये एक ऐसा संशोधन है जिससे उत्पादक भी प्रभावित होने वाला है और उपभोक्ता भी प्रभावित होने वाला है। आज किसान की जो कनक है, गेहूं है, वो 1600-1700 रुपए के बीच बिका है इस सीजन पे। आप दिल्ली शहर में रहते हैं, कोई भी आटा 40 रुपए से कम नहीं है। ये स्थिति तो आज की है, लेकिन व्यापारी की मोनोपोली जिस दिन स्थापित हो जाएगी 100 रुपए से कम आटा मिलेगा नहीं। ये सब उनके मुनाफेखोरी को बढ़ाने के लिए, किसान का फसल के टाइम पे उसका उत्पादन लूटने के लिए व्यापारियों को खुली छूट दी गई है। और जिस तरह से ये एक अडानी नाम का व्यापारी है, 8.5 लाख मैट्रिक टन के गोदाम बना चुका है। वो एफसीआई के तमाम गोदाम इस साल उसको ट्रांसफर कर दिए गए। एफसीआई एक किस्म से खत्म होने के आधार पे है। देश का तमाम भंडारण एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाएगा और व्यापारी किसी की चैरिटी के लिए काम नहीं करता, व्यापारी सब्सिडी पे काम नहीं करता, व्यापारी अपने मुनाफे के लिए काम करता है। वो अपने मुनाफे के लिए काम करेगा। वो मतलब एक भयावह समय की कल्पना कर सकते हैं। जिस तरह से 10 रुपए 2 रुपए किलो आलू लेके और 10 ग्राम चिप्स को 120 रुपए में बेच देते हैं, वही हर चीज के साथ वही होने वाला है। इसी बात को लेके ये हम आवश्यक वस्तु अधिनियम पे जो हमारी चिंता है वो जाहिर कर रहे हैं। हमने सरकार को बहुत दफे वार्ताओं में भी ये बता दिया था, लेकिन सरकार एक दुष्प्रचार कर रही है कि किसान बताते नहीं है इसमें काला क्या है। हम सार्वजनिक तौर पे बताने जा रहे हैं
कि इसमें काला ही काला और सबसे खतरनाक जो तीनों कानून है, अगर सबसे कोई खतरनाक है जिससे उत्पादक भी मरेगा और उपभोक्ता भी मरेगा, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है। और हमारी 2 दिन की संसद ने पूरे तौर पे इसको रिजेक्ट किया और आज हमने इसको रिजेक्ट करके रिपील का रेजोल्यूशन पास किया और साथ ही संसद में हम भेज के सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इसको बिना किसी विरोध जबकि बिना किसी देरी किए इसको वापस लिया जाए। एसेंशियल अकोमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 1955 पर इस सदन में चर्चा की गई और हमारे सभी किसान सांसदों ने बहुत ही विस्तार से इसके क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारी मेहनत का समाज पर पड़ने वाले हैं, उस पर काफी विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला। पीछे हमारे कृषि मंत्री का एक बयान आया था कि इन कानूनों में काड़ा क्या है, अभी तक हमें ये किसी ने नहीं बताया। तो हालांकि मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से आज की पूरी कार्रवाई उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी अगर वो सोचते हैं, फिर भी ये बात कहते हैं कि उन्हें बताया नहीं गया, तो मैं इस संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे कृषि मंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच में बैठे। यहाँ पर हमारी पब्लिक भी होगी, अब यहाँ पर मीडिया भी होगा और पूरे देश के सामने हमारे किसान सांसद जो हैं उनके सामने इसको विस्तार से रख देंगे कि इसमें काड़ा क्या है, इसमें क्या करना है। इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे कृषि मंत्री जी से अपील करता हूं कि जिद छोड़कर इन कानूनों को वापस ले लें, और क्योंकि ये कानून अगर वापस न लिए तो मैं समझता हूं कि हमारे मेहनत का दिमाग को आप बर्बाद कर दोगे। यही मेरी अपील है। स्वागत बहुत शॉर्ट समय तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ अर्थ है, क्या मतलब है और इसकी क्या ज़रूरत है, इसके लिए ज़्यादा अच्छी। किसान दोस्तों, ਅੱਜ फिर नरेंद्र तोमर ਦਾ एक बयान आया ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। सब तो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहना, पुछना चाहना है मानयोग साडे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर जी नूं कि तुसी मंत्री हो, तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए कि प्रस्ताव नहीं किसानां ने डिमांड करनी है, वो डिमांड कर चुके आ। प्रस्ताव देना है तो तुसी देना हुंदा, सरकार ने देना हुंदा है, तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए। उल्टा प्रस्ताव किसानों के वालों मंगते हो भी किसान प्रस्ताव देन, पहली गल। दूसरी गल जो तुसी कहा है कि किसान गलबात लई नहीं आउंदे, असी गलबात लई तैयार हैं। मैं हुण इस गल का जवाब देना है। लगातार बार बार नरेंद्र तोमर जी तुहाडियां बार बार बयान आउंदा रहा कि ये 3 कानून छोड़कर किसान बात करें। सत श्री अकाल जी किसान दोस्तों, आज फिर नरेंद्र तोमर का एक बयान आया ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ प्रस्ताव नहीं, इन्होंने कोले कोई जवाब नहीं। मैं नरेंद्र तोमर दे इस बयान का जवाब देना चाहना है। सब तो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहना, पुछना चाहना है मानयोग साडे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर जी नूं कि तुसी मंत्री हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ कि ये 3 कानून छोड़कर किसान बात करें। सत श्री अकाल जी किसान दोस्तों, अज फिर नरिंदर तोमर का एक बयान आया जिहदे च उन्हें एक गल कही है कि किसानां दे कोले कोई प्रस्ताव नहीं, असी गलबात करने लई तैयार हाँ। किसान इस करके नहीं गल करते कि इन्हां कोले कोई प्रस्ताव नहीं, इन्हां कोले कोई जवाब नहीं। मैं नरिंदर तोमर दे इस बयान का जवाब देना चाहना है। सब तो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहना, पूछना चाहना है मानयोग साडे खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर जी नूं कि तुसी मंत्री हो, तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए है कि प्रस्ताव नहीं किसानां ने डिमांड करनी है, वो डिमांड कर चुके आ। प्रस्ताव देना है तो तुसी देना हुंदा, सरकार ने देना हुंदा है। तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए है। उल्टा प्रस्ताव किसानां दे वल्लों मंगदे हो भी किसान प्रस्ताव देण, पहली गल। दूसरी गल जो तुसी कहा है कि किसान गलबात लई नहीं आउंदे, असीं गलबात लई तैयार हैं। मैं हुण इस गल का जवाब देना है। लगातार बार-बार नरिंदर तोमर जी तुहाडियां बार-बार बयान आउंदा रहा कि ये 3 कानून छोड़कर किसान बात करें। सत श्री अकाल जी किसान दोस्तों, अज फिर नरिंदर तोमर का एक बयान आया जिहदे च उन्हें एक गल कही है कि किसानां दे कोले कोई प्रस्ताव नहीं, असी गलबात करने लई तैयार हाँ। किसान इस करके नहीं गल करते कि इन्हां कोले कोई प्रस्ताव नहीं, इन्हां कोले कोई जवाब नहीं। मैं नरिंदर तोमर दे इस बयान का जवाब देना चाहना है। सब तो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहना, पूछना चाहना है मानयोग साडे खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर जी नूं कि तुसी मंत्री हो, तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए है कि प्रस्ताव नहीं किसानां ने डिमांड करनी है, वो डिमांड कर चुके आ। प्रस्ताव देना है तो तुसी देना हुंदा, सरकार ने देना हुंदा है। तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए है। उल्टा प्रस्ताव किसानां दे वल्लों मंगदे हो भी किसान प्रस्ताव देण, पहली गल। दूसरी गल जो तुसी कहा है कि किसान गलबात लई नहीं आउंदे, असीं गलबात लई तैयार हैं। मैं हुण इस गल का जवाब देना है। लगातार बार-बार नरिंदर तोमर जी तुहाडियां बार-बार बयान आउंदा रहा कि ये 3 कानून छोड़कर किसान बात करें। सत श्री अकाल जी किसान दोस्तों, अज फिर नरिंदर तोमर का एक बयान आया जिहदे च उन्हें एक गल कही है कि किसानां दे कोले कोई प्रस्ताव नहीं, असी गलबात करने लई तैयार हाँ। किसान इस करके नहीं गल करते कि इन्हां कोले कोई प्रस्ताव नहीं, इन्हां कोले कोई जवाब नहीं। मैं नरिंदर तोमर दे इस बयान का जवाब देना चाहना है। सब तो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहना, पूछना चाहना है मानयोग साडे खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर जी नूं कि तुसी मंत्री हो, तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए है कि प्रस्ताव नहीं किसानां ने डिमांड करनी है, वो डिमांड कर चुके आ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ कि ये 3 कानून छोड़कर किसान बात करें। सत श्री अकाल जी किसान दोस्तों, अज फिर नरिंदर तोमर का एक बयान आया जिहदे च उन्हें एक गल कही है कि किसानां दे कोले कोई प्रस्ताव नहीं, असी गलबात करने लई तैयार हाँ। किसान इस करके नहीं गल करते कि इन्हों को कोई प्रस्ताव नहीं, इन्हों को कोई जवाब नहीं। मैं नरिंदर तोमर दे इस बयान का जवाब देना चाहना है। सब तो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहना, पूछना चाहना है मानयोग साडे खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर जी नूं कि तुसी मंत्री हो, तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए कि प्रस्ताव नहीं किसानां ने डिमांड करनी है, वो डिमांड कर चुके आ। प्रस्ताव देना है तो तुसी देना हुंदा, सरकार ने देना हुंदा है। तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए। उल्टा प्रस्ताव किसानां दे वल्लों मंगदे हो भी किसान प्रस्ताव देण, पहली गल। दूसरी गल जो तुसी कहा है कि किसान गलबात लई नहीं आउंदे, असीं गलबात लई तैयार हैं। मैं हुण इस गल का जवाब देना है। लगातार बार-बार नरिंदर तोमर जी तुहाडियां बार-बार बयान आउंदा रहा कि ये 3 कानून छोड़कर किसान बात करें। सत श्री अकाल जी किसान दोस्तों, अज फिर नरिंदर तोमर का एक बयान आया जिहदे च उन्हें एक गल कही है कि किसानां दे कोले कोई प्रस्ताव नहीं, असी गलबात करने लई तैयार हाँ। किसान इस करके नहीं गल करते कि इन्हों को कोई प्रस्ताव नहीं, इन्हों को कोई जवाब नहीं। मैं नरिंदर तोमर दे इस बयान का जवाब देना चाहना है। सब तो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहना, पूछना चाहना है मानयोग साडे खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर जी नूं कि तुसी मंत्री हो, तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए कि प्रस्ताव नहीं किसानां ने डिमांड करनी है, वो डिमांड कर चुके आ। प्रस्ताव देना है तो तुसी देना हुंदा, सरकार ने देना हुंदा है। तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए। उल्टा प्रस्ताव किसानां दे वल्लों मंगदे हो भी किसान प्रस्ताव देण, पहली गल। दूसरी गल जो तुसी कहा है कि किसान गलबात लई नहीं आउंदे, असीं गलबात लई तैयार हैं। मैं हुण इस गल का जवाब देना है। लगातार बार-बार नरिंदर तोमर जी तुहाडियां बार-बार बयान आउंदा रहा कि ये 3 कानून छोड़कर किसान बात करें। सत श्री अकाल जी किसान दोस्तों, अज फिर नरिंदर तोमर का एक बयान आया जिहदे च उन्हें एक गल कही है कि किसानां दे कोले कोई प्रस्ताव नहीं, असी गलबात करने लई तैयार हाँ। किसान इस करके नहीं गल करते कि इन्हों को कोई प्रस्ताव नहीं, इन्हों को कोई जवाब नहीं। मैं नरिंदर तोमर दे इस बयान का जवाब देना चाहना है। सब तो पहली गल तो मैं ये कहनी चाहना, पूछना चाहना है मानयोग साडे खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर जी नूं कि तुसी मंत्री हो, तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए कि प्रस्ताव नहीं किसानां ने डिमांड करनी है, वो डिमांड कर चुके आ। प्रस्ताव देना है तो तुसी देना हुंदा, सरकार ने देना हुंदा है। तुहानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए। उल्टा प्रस्ताव किसानां दे वल्लों मंगदे हो भी किसान प्रस्ताव देण, पहली गल।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ